ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 45वां अध्याय। देवासुर संग्राम एवं औरव अग्नि की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा वाले देवताओं और असुरों की उन सेनाओं में उस समय घोर युद्ध आरंभ हो गया। दानव सैनिक नाना प्रकार के हथियार उठाए देवताओं के साथ युद्ध करते हुए उनसे भिड़ गए, मानो एक श्रेणी के पर्वत दूसरी श्रेणी के पर्वतों से टकरा रहे हैं। देवताओं और असुरों का वह तुमुल युद्ध अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता था, मानो धर्म और अधर्म परस्पर जूझ रहे हों, दर्प और विनय एक दूसरे से लड़ रहे हों। तदंतर रथों के वेग पूर्वक दौड़ने, घोड़ों के एंड लगाकर भगाए जाने, चारों ओर तलवार हाथ में लिए योद्धाओं के आकाश में उछलने, मूसलों के फेंके जाने, बाणों के चलाने, धनुषों के खींचे जाने और मुदगरों के गिराए जाने से देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह घोर युद्ध प्रलय काल की अग्नि के समान संपूर्ण जगत को त्रास देने लगा। उस सम्रांगण में समस्त दानव अपने हाथों से छोड़े गए परिघों और फेंके जाते हुए पर्वत शिखरों की चोट से इंद्र आदि देवताओं को घायल करने लगे। युद्ध स्थल में अपनी विजय से उल्लसित एवं सुशोभित होने वाले महाबली दानवरों की मार खाकर समस्त देवता मन ही मन खिन्न हो उठे। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। दैत्यों ने अपने अस्त्र समूहों से देवताओं को मथ डाला, परिघों की मार से उनके मस्तक फोड़ डाले और वक्षस्थल विदीर्ण कर दिए। उस समय देवता अपने घावों से बहुत रक्त बहा रहे थे। दैत्यों ने फंदों के जाल बिछाकर देवताओं को निरुपाय कर दिया और बाणों के प्रहार से उन्हें इतना घायल कर दिया कि वे अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे। दानवों की माया के वशीभूत होकर वे हिलने डुलने की भी शक्ति खो बैठे। असुरों ने देवताओं की सेना के सारे प्रयत्न और आयुध निष्फल कर दिए। उस समय वह सेना मंत्र शक्ति से स्तंभित की हुई सी प्रतीत होती थी, प्राण शून्य मुर्दे जैसे दिखाई देती थी। तब बहुसंख्यक नेत्रों से सुसज्जित होने वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से दैत्यों के माया पाशों को हटाते और उनके चलाए हुए बाणों को काटते हुए उनकी घोर सेना में प्रवेश किया। उन्होंने सामने खड़े हुए दैत्यों को मारकर दानवों की उस विशाल वाहिनी पर तामशास्त्र का जाल सा बिछा दिया और उसे अंधकार से अभिभूत कर डाला। इंद्र के प्रभाव से घोर अंधकार में डूबे हुए दैत्य न तो आपस में ही किसी को जान पाते थे और न देवताओं अथवा दानवों को ही पहचान पाते थे। दैत्यों के माया पाश से मुक्त हुए श्रेष्ठ देवताओं ने प्रयत्नशील होकर उन दैत्य समूहों के अंधकार से आच्छन्न हुए शरीरों को धरती पर गिराना आरंभ किया। अंधकार से नीली कांति धारण करने वाले वे दानव देवताओं की मार खाकर मूर्छित हो पंख कटे हुए पर्वतों के समान धराशायी होने लगे। अंधकार के महासागर में डूबी हुई दैत्यों की वह घनीभूत सेना अत्यंत भयभीत हो गई और स्वयं तमोमयी सी प्रतीत होने लगी। तब मैं दानव ने इंद्र के द्वारा फैलाई हुई उस तामसी माया को नष्ट करते हुए एक महामाया की सृष्टि की, जो औरव नामक अग्नि के द्वारा रची गई थी और प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर थी। मैं के द्वारा फैलाई हुई उस माया ने सारे अंधकार को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो दैत्यों के शरीर दमक उठे और वे तत्काल युद्ध के लिए खड़े हो गए।
अब तो देवता लोग और भी माया के संपर्क में आकर दग्ध होने लगे और ठंडे जल में शयन करने के लिए चंद्रमा के समीप गए। वे सब देवता और्व के तेज से झुलसकर अपना तेज खो बैठे। उन्होंने अत्यंत संतप्त होकर शरण पाने की इच्छा से इंद्र के पास जाकर पुकार की। जब मायासुर की माया से सारी सेना संतप्त हो उठी और दानव भी उसे जलाने लगे, तब देवराज के द्वारा उसकी शांति के लिए प्रेरित होने पर वरुण ने इस प्रकार कहा। वरुण बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में पूर्व नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि थे जो ब्रह्म ऋषि भृगु के पुत्र थे। वे गुणों में ब्रह्मा जी के समान थे। उन्होंने अत्यंत दारुण तप करना आरंभ किया। जैसे सूर्य इस अव्यय जगत को सदा तपाते रहते हैं, उसी प्रकार वे भी अपनी तपस्या से सबको ताप देने लगे। तब ब्रह्म ऋषियों सहित देवता और मुनिगण उनके पास आए। दानव हिरण्यकशिपु भी, जो समस्त दानवों का स्वामी था, किसी समय उन परम तेजस्वी महर्षि के पास आया और उनसे शांति के लिए प्रार्थना करता रहा। यह प्राचीन काल की बात है। ब्रह्म ऋषियों ने उनसे यह वेद तुल्य बात कही। भगवान, ऋषियों के वंशों में आपके इस कुल की जड़ कट सी गई है। एकमात्र आप ही अपने कुल में बचे हैं और आपके कोई संतान नहीं है, तो भी आप गोत्र का अनुसरण नहीं करते हैं। उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, केवल नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करके तपस्या जनित कलेश का ही अनुगमन कर रहे हैं। विप्रवर, विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के बहुत से ऐसे गोत्र या कुल हैं जो एक शरीर पर ही अवलंबित रहे हैं और संतान न होने के कारण जड़ से अलग होकर नष्ट हो गए हैं। मूल के ही नष्ट हो जाने से उन कुलों की वृद्धि का हमारे देखने में कोई कारण नहीं रह गया है। परंतु आप तो अपनी भावी वंश परंपरा के मूल रूप में विद्यमान ही हैं। आपके रहते इस कुल का उच्छेद नहीं होना चाहिए। आप तप की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और तेज एवं कांति में भी प्रजापतियों के तुल्य हैं। अतः आप अपने वंश को चलाने का उद्योग कीजिए और अपने द्वारा अपने आप को बढ़ाइए। अपने ओजस्वी तेज वीर्य का योग्य पत्नी में आधान कीजिए और ऐसा करके पुत्र रूप में अपने दूसरे शरीर को प्रकट कीजिए। उन महर्षियों के ऐसा कहने पर पूर्व मुनि के हृदय में गहरा धक्का लगा। वे उन ऋषियों की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, महात्माओं, जो वन के फल मूल खाकर रहते हैं और सदा आर्ष शास्त्रों में बताए हुए सत्कर्म का सेवन करते हैं, उन हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए तो प्राचीन काल से इस तप एवं ब्रह्मचार्य रूप सनातन धर्म का ही विधान किया गया है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करने वाले द्विज के द्वारा इस ब्रह्मचर्य व्रत का यदि भली भांति आचरण किया जाए तो यह ब्रह्मा जी को भी विचलित कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए ही शास्त्र में यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और दान ग्रहण करना, ये 3 वृत्तियां बताई गई हैं। हम जैसे उधर्व रेता वनवासियों के लिए तो वन के फल मूल ही जीविका के साधन हैं। कुछ लोग केवल जल या वायु पीकर ही रहते हैं। कुछ दांतों से ही ओखली और मूसल का काम लेते हैं, अर्थात दांत रहने पर भूसी रहित निवार आदि को चबा लेते हैं। ये ही दशनप कहलाते हैं। परंतु जिनके दांत नहीं हैं, वे पत्थरों से ही कूट पीस कर वन्य वस्तुओं को खाते हैं। कुछ पंचाग्नि के ताप का सेवन करते हैं। ये अत्यंत दुष्कर व्रतों का आचरण करते हुए भी तपस्या में लगे रहते
और मुख्यतः ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके उत्कृष्ट गति को पाना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ही ब्राह्मणों को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। इसी तरह ब्रह्मवेता पुरुषों का कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन ही परलोक में ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ब्रह्मचर्य में धैर्य की स्थिति है और ब्रह्मचर्य में ही तप प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं, वे ब्रह्मलोक में ही विराजमान हैं। योग के बिना सिद्धि नहीं मिलती और सिद्धि के बिना यश नहीं प्राप्त होता। यश का मूल कारण है तप, परंतु इस जगत में ब्रह्मचर्य से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। अतः इंद्रिय समुदाय को तथा शब्द आदि सूक्ष्म भूत रूप उसके विषय समूह को वश में करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहें। इससे बढ़कर और कौन सा तप हो सकता है। अवश्य कर्तव्य ध्यान रूप योग के अभाव में भी सिर मुंडवा लेना, परलोक सुधारने का संकल्प न रहने पर भी केवल लोक रंजन के लिए कृच्छ आदि व्रतों का आचरण करना तथा ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर नियमित वेद अध्ययन के बिना ही ब्रह्मचार्य के नियमों का आश्रय लेना, ये तीनों दंभ कहलाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा मानसी प्रजा की सृष्टि की थी, उस समय स्त्री कहाँ थी, स्त्री पुरुष का संयोग कहाँ था और चित्त की विकृति भी कहाँ थी। महर्षियों, आप लोग अमेय आत्मबल से संपन्न हैं। यदि आप में तपस्या की शक्ति हो तो आप प्रजापति के समान कर्म करके मानसिक पुत्र उत्पन्न करें। तपस्वी को तो अपने मन से कल्पित योनि में ही मानसिक संकल्प से गर्भाधान करना चाहिए। स्त्री के साथ संयोग अथवा वीर्य का आधान, यह तपस्वी पुरुषों का नियम नहीं बताया गया है। आप लोग सज्जन हैं तो भी निरे असज्जनों के समान अपने निशंक होकर यहाँ यह धर्म और अर्थ से शून्य बात कह डाली, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा देखिए, मैं अभी मनोमय वपु का निर्माण करके स्त्री सहवास के बिना ही अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले ऐसे पुत्र की सृष्टि कर रहा हूँ जिसकी अंतरात्मा अत्यंत उद्दीप्त होगी। इस प्रकार मेरा यह शरीर वनवासी के लिए उचित इस विधान के द्वारा ही मेरे दूसरे स्वरूप को जन्म देगा, जो समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा रखता होगा। ऐसा कहकर तप के आवेश में भरे हुए उर्व मुनि ने अपनी जांघ को अग्नि में डाल दिया और पुत्र की उत्पत्ति के लिए अग्नि रूप उस जांघ को एक कुश से मथने लगे। उस समय सहसा उनके जांघ का भेदन करके एक अग्नि स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बिना ईंधन के ही ज्वालामालाओं से अलंकृत था। वह समस्त संसार के विनाश की इच्छा रखता था। उर्व की जांघ को चीरकर जो वह लोक विनाशक परम क्रोधी अनल प्रकट हुआ था, वह और्व के नाम से विख्यात हुआ। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह तीनों लोगों को दग्ध कर डालना चाहता हो। उसने उत्पन्न होते ही प्रदीप्त वाणी में अपने पिता से कहा, तात, मुझे भूख सता रही है, मेरे आहार के लिए यह संपूर्ण जगत मुझे अर्पित कर दीजिए। वह काल रूप अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध सा करता हुआ बढ़ने लगा। अपनी स्वर्ग तक पहुंचने वाली ज्वालाओं के द्वारा वह 10 दिशाओं में फैलता जा रहा था। इसी बीच में सब लोगों के स्वामी भगवान ब्रह्मा उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पूर्व मुनि ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया था। उन्होंने देखा कि उर्व की जांघ पुत्र रूप अग्नि से दीप्यमान हो रही है और और्व की क्रोधाग्नि से ऋषियों सहित तीनों लोग संतप्त हो उठे हैं। तब ब्रह्मा
उर्व मुनि का सत्कार करते हुए उनसे कहने लगे, विप्रवर, तुम लोगों का हित करने की इच्छा से अपने पुत्र के तेज को रोके रहो। मैं तुम्हारे इस पुत्र की उत्तम सहायता करूंगा। वक्ताओं में श्रेष्ठ, तुम मेरे इस तथ्य वचन को भी सुनो। मैं इसे अमृत के समान भोजन और रहने के लिए स्थान भी दूंगा। उर्व ने कहा, आज मैं धन्य हूँ। मेरे ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह है, जो आप यहाँ पधार कर मेरे पुत्र पर परम अनुग्रह करने के लिए ऐसी सलाह दे रहे हैं। भगवान, जब इसका यौवन काल उपस्थित होगा और इसके लिए भोजन की व्यवस्था वांछनीय होगी, तब यह किस हवि से तृप्त होकर सुख पाएगा। इसका निवास स्थान कहाँ होगा। इस महान शक्तिशाली पुत्र की शक्ति के अनुरूप आप किस भोजन की व्यवस्था करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर, जिसकी आकृति घोड़ी के मुख के समान है, समुद्र के उस मुख में इसका निवास होगा। जल मेरी योनि है और उसका स्वरूप भी जलमय ही है। उसी जल को मैं तुम्हारे पुत्र के लिए भविष्य रूप में अर्पित करता हूँ और उसके लिए रहने का स्थान भी वही होगा। यह जल में भविष्य का पान करता हुआ सदा वहीं रहे। सुव्रत, तदंतर प्राणियों का प्रलय काल आने पर यह और मैं दोनों साथ साथ संपूर्ण लोकों में बारंबार विचरेंगे। इस अग्नि को मैंने जल आहारी बना दिया। यह प्रलय के समय देवता, राक्षस और असुर आदि समस्त प्राणियों को भस्म करने वाला होगा। तब एमोवस्तु कहकर उस और्व नामक अग्नि ने अपनी ज्वालाओं को समेट लिया और पिता के शरीर में यश रूपी तेज को स्थापित करके उसी क्षण समुद्र के मुख में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी लौट गए तथा और अग्नि के प्रभाव को जानने वाले वे सब महर्षि भी अपने अपने स्थान को चले गए। इस अद्भुत घटना को देखकर हिरण्यकशिपु ने उर्व को साष्टांग प्रणाम करके उनका पूजन किया और यह बात कही, भगवान, आपने समस्त लोगों के सामने यह अद्भुत बात कर दिखाई। मुनि श्रेष्ठ, आपकी तपस्या से पितामह ब्रह्मा भी संतुष्ट हैं। महाव्रत, यदि आप मेरे कर्मों को देखकर मुझे प्रशंसा के योग्य समझते हो, तो मुझे अपने पुत्र का और अपना किंकर समझें। अतः मुनिश्रेष्ठ, मैं शरण में आकर आपकी ही आराधना में तत्पर हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि मैं कष्ट में पड़ा तो यह आपकी ही पराजय होगी। उर्व मुनि ने कहा, सुव्रत, तुम मुझे अपना गुरु या पिता मान रहे हो, अतः मैं धन्य हूँ। यह तुम्हारा मुझ पर महान अनुग्रह है। मेरी इस तपस्या के प्रभाव से अब तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं होगा। साथ ही तुम मेरे पुत्र के द्वारा रची हुई इस माया को ग्रहण करो। इस ईंधन रहित अग्निमयी माया का स्पर्श करना साक्षात अग्नि के लिए भी कठिन होगा। यह माया तुम्हारे जीवन काल तक सदा तुम्हारे वंशजों के वश में होकर रहेगी और शत्रु का दमन करते समय यह अपने पक्ष वालों की रक्षा तथा शत्रुओं का संहार करेगी। तब एवं अस्तु कहकर दानवराज ने उस माया को ग्रहण कर लिया और प्रसन्न हो कृतार्थता का अनुभव करता हुआ उन मुनिवर को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। वरुण कहते हैं, इस प्रकार प्राचीन काल में उर्व ऋषि के पुत्र और्व नामक अग्नि ने इस माया को रचा था, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह एवं दुर्जय है। यह दैत्य अब संसार से उठ गया है, अतः यह माया निर्बल हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपने तेज से इसको रचा था, उन्होंने ही इसको शाप भी दिया था कि यह माया हिरण्यकशिपु के जीवन तक ही बलवती रहेगी। इंद्रदेव, यदि आपको इस माया का संहार करना है और अपने को प्रसन्न करना है, तो आप मुझे जल के उत्पत्ति स्थान चंद्रमा को मेरी सहायता के लिए दीजिए।
मैं चंद्रमा के सहयोग से और अपने अधीनस्थ जलचर जीवों से घिरा रहकर आपकी कृपा से इस माया का अवश्य ही नाश कर डालूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में और अग्नि के उत्पत्ति विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।